वेलकम टू अपेक्स गुलशन मैथ मस्ती। तो कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर लेकर के आए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ITF 12th मैथ्स, डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक, चैप्टर 4। हम एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। इस फॉर्मूला पे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपका, है ना, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट जी, प्रूव दैट। ये 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा, है ना, के.सी. सिन्हा के, है ना, एक्सरसाइज 4.1 में 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, 5 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ हम प्रूव दैट, देखिए क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल लाना होता है tan इनवर्स 1/2। ये प्रूव करना है ना, प्रूव दैट, सिद्ध करें कि आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल लाना है आपको tan इनवर्स 1/2। तो ये इक्वल है, इक्वल के ये साइड जो है ना लेफ्ट हैंड साइड है और ये साइड है राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लाएंगे राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, है ना, करने जा रहे हैं इसको, है ना। तो देखिए यहाँ पे कर रहे हैं हम, इसी फॉर्मूला यूज होगा, यही फॉर्मूला यूज होगा इसमें। तो देखिए LHS ध्यान से, है ना, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये हो गया tan इनवर्स x, ये हो गया tan इनवर्स y। मतलब कहने का अर्थ है x बराबर हम लोग समझेंगे कि 2/11 है और y बराबर समझेंगे 7/24 है, 7/24। तो ऐसा हम समझेंगे, तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए ऊपर में फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x के जगह पे अभी भी बताए 2/, है ना, 11 हो गया, प्लस में कितना हो गया जी 7/24 हो गया, यानी x प्लस y बटा में 1 माइनस x के जगह पे 2/11 इंटू y के जगह पे 7/24। जैसा कि आप समझ रहे हैं इसी फॉर्मूला पे आपका, है ना, किया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए आप 11 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, 11 और 24 का 264 होगा, 11 और 24 का एलसीएम 264 होगा। तो 11 से डिवाइड दीजिए इसमें, तो क्या आएगा 24 दूनी 48, इनका जोड़ हो रहा है, है ना, 24 दूनी 48 जी बिल्कुल। फिर प्लस 24 से डिवाइड दीजिएगा तो 11 आएगा, 11 सते 77 अपॉन, देखिएगा यहाँ पे 11 और 24 का फिर गुना कीजिएगा और एलसीएम साथ में लीजिएगा 264। अब क्या कर लीजिएगा यहाँ पे 264 गुने 1 264 माइनस 7 दूनी 14। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि 264 ये नीचे है और ये ऊपर, यानी फर्स्ट सेकेंड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप दोनों सेम है, कट जाएगा, डिवाइड में है। अब क्या कर लेंगे आगे हम आपको बता रहे हैं इसको, है ना, tan इनवर्स जी, tan इनवर्स 48 और 77 जोड़ दीजिए, 7 8 15 के 5 और 7 4 11 1 12, 125 है। और बटा में कितना है, यहाँ पे 264 में से 14 जाएगा, 4 में 4 गया 0 और 6 में से 1 जाएगा 5 और 2, यानी 250 बिल्कुल, है ना, घटा दिए और जोड़ दिए ऊपर में 125 दूनी 250। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा RHS में हमको वही लाना था और वही आया है बाबू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया RHS यानी प्रूफ, है ना। तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से बता रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, दूसरा, है ना। एक रहता है इस प्रकार से, देखिए एक सोल्व रहता है, सोल्व करने के लिए, ठीक है, एक सोल्व करने के लिए हल करें, ठीक है, क्या करें, हल करें। जैसे ऐसे रहता है tan इनवर्स 2x प्लस, एग्जाम में आया हुआ है tan इनवर्स 3x इक्वल में आपका पाई/4, ये दिया हुआ है और कह रहा है हल करें, यानी सोल्व मतलब हल करना। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसको भी हम सॉल्यूशन करते हैं,
तो क्या कर लीजिएगा यहाँ पे, सबसे पहले ये tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बटा 4 है दिया हुआ, लाना नहीं है ना, लाना नहीं है, प्रूव नहीं करना है, हल करना है। x है तो x का मान निकालना होगा, y रहता तो y का मान निकालना रहता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही फार्मूला पे यूज करेंगे। अभी अभी जो फार्मूला हम लिखे हैं, देखिए ये फार्मूला है आपका, है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x के जगह पे 2x है, y के जगह पे 3x है। tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला होता है, अभी अभी हम बताए हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, 1 माइनस x इंटू वाई, ये फार्मूला है। ठीक है जी, बिल्कुल। अगर लिंक करके भी बनाएंगे सामने तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स x के जगह पे 2x प्लस y के जगह पे कितना 3x अपॉन, इसी फार्मूला पे सेट कर देंगे, 1 माइनस 2x इंटू है ये, है ना, इंटू 3x, है ना, 3x। अब ध्यान देंगे आप लोग, tan इनवर्स 3 और 2 कितना हो गया बताओ, 5x, है ना। अच्छा, ये इक्वल जो है ना पाई बटा 4, वो रखेंगे हम बराबर में, ठीक है, वो लाना नहीं है, रहेगा वो 5x बटा में कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 दूनी 6 और x गुने x स्क्वायर बराबर में कितना है, पाई बटा 4। तो आप देख लीजिए यहाँ बाबू, यहाँ पे देख लीजिए कि tan इनवर्स है। अब ये tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे, बचेगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, और जब इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा tan पाई बटा 4। और tan पाई बटा 4 मतलब आप जानते हैं, tan पाई बटा 4 का मतलब होता है tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री मतलब 1, है ना। तो आप जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल में कितना, tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा बाबू 1। क्या हो जाएगा 1। आप क्या करेंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ऐसे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, कटपुट गलती नहीं कर रहे हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 1 गुने 5x, है ना। यहाँ पे देखिए 1 गुने 5x, तो 5x इक्वल में कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6x स्क्वायर गुने 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, माइनस 6x स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस में 5x, और प्लस में ये इधर ले आए -1 इक्वल 0, -1 इक्वल 0। ठीक है, +1 को इधर ले आए। अब ये एक क्या बन गया, फैक्टराइज कीजिए इसको, गुणनखंड कीजिए इसको, गुणनखंड से निकाल सकते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है ना। तो गुणनखंड विधि से निकाल सकता है, देखिए आराम से, 6x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं बताओ, ये फर्स्ट गुने लास्ट करते हैं, और जितना आता है उसके बीच वाले भाग को 2 भागों में तोड़ते हैं, ऐसा तोड़ते हैं जो गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5x आ जाए। तो देखिए 3 और 2 करते हैं, 3 और 2 5 होगा, लेकिन रीजन क्या है ना, जोड़ने पर तो आ ही जा रहा है, लेकिन गुना करने पर प्लस आ रहा है, यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस। तो हम क्या करेंगे, 6x माइनस x, 6 में से 1 जाएगा तो कितना 5, और दोनों को गुना कर देंगे तो -6x स्क्वायर हो जाएगा, -1 इक्वल में कितना 0। अब क्या कर लोगे आप बताओ, 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और प्लस में कितना बच गया यहाँ 1, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों -1 कॉमन ले लीजिएगा तो x + 1। तो गुणनखंड का एक है ना कि भाई ये दोनों अगर ये कॉमन लेने पे ये दोनों अगर सेम आ रहा है तो गुणनखंड सही होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों में से कोई एक को लिखाता है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 6x - 1 एक लिखेंगे और एक x + 1 लिखेंगे, इक्वल में 0। अब ध्यान देना यहाँ पे कि 6x - 1 इक्वल भी 0 हो गया, तो इसको निकालेंगे तो 6x बराबर +1, इसलिए x बराबर 1/6, है ना। आंसर यही होगा, ठीक है, आंसर यही होगा। बट यहाँ x + 1 बराबर 0, यहाँ इसलिए x बराबर कितना -1। तो ज्यादातर हम लोग, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव वाला मान नहीं, पॉजिटिव वाला मान संभव है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम दोनों इक्वेशन को ये सोल्व जो किए हैं x का मान, ये दोनों को जब हम इसमें पुट करते हैं तो दोनों समीकरण संतुष्ट होता है जी, बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर वैल्यू आपका प्लस वाला ही होता है ना, इसलिए x = 1/6। तो हमें विश्वास है कि ये वाला भी समझ में आपको आया होगा, है ना। एक क्वेश्चन और है जिसमें मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देखिए एक ये बताए आपको और एक पहले बताए हैं, देखिए ये, है ना, एक फर्स्ट बताए हैं और ये आपका क्या है, सेकंड बताए हैं जी, बिल्कुल।
और हम आगे बताने वाले हैं एक जो वैल्यू याद करने के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन बता रहे हैं हम इसी फॉर्मूला के रिलेटिव में। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल है लिखा हुआ tan इनवर्स a, देन फाइंड, ध्यान देना, देन फाइंड a, मतलब a का मान याद करें, a का मान जी बिल्कुल। एक हम इससे पहले बताया, सबसे पहले फर्स्ट में प्रूव दैट, दूसरा में बताया सोल्व करने वाला, और तीसरा में हम बता रहे हैं आपको क्या चीज, तीसरा में बता रहे हैं मान ज्ञात करने वाले। ठीक है जी बिल्कुल। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है ना अल्टरनेट, ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी, कैसे सिन्हा में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.1 के बाद जब खत्म कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, है ना, उसमें आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है जी बिल्कुल। देखिए कैसे ये सोल्व करेंगे हम, सॉल्यूशन ध्यान देंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल में आपका है tan इनवर्स a। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये दिया हुआ है, लेकिन निकालना है तो क्या, देन फाइंड मैंने निकालना है क्या, a का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको फॉर्मूला से तोड़ेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला है, क्या है बताओ, tan इनवर्स क्या होता है x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। जी बिल्कुल यही फॉर्मूला है, अभी हम बताएं तो ये यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x के जगह पे 1/2 है, तो 1/2 प्लस y के जगह पे कितना है 2/11, बटा में कितना हो जाएगा 1 माइनस x के जगह पे 1/2 गुने 2/11 बराबर में कितना लिखेंगे tan इनवर्स a, है ना। देखते जाइए आराम से एकदम समझ में आएगा, बिल्कुल, है ना जी बिल्कुल। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 और 2 का एलसीएम 22 होगा, है ना, 2 11 प्लस में 11 दूनी 22, तो कितना होगा 2 दूनी 4 अपॉन 11 दूनी 22, गुना करेंगे तो 22 आएगा, और साथ में एलसीएम भी ले लेंगे तो 22 क्या होगा 22 गुने 1 यानी 22 माइनस कितना 2 माइनस 2 बराबर में कितना है बाबू tan इनवर्स आपको जैसा कि दिख रहा होगा दोनों तरफ tan इनवर्स है, रेशियो सेम है दोनों इनवर्स का, tan इनवर्स का, तो ये दोनों हट जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल। अब 11 और 4 कितना हुआ बताओ, 11 4 कितना हुआ 15, बटा में 22 में से 2 गया 20 हो गया, बराबर में कितना बचा a। हम क्या बोले tan इनवर्स दोनों रेशियो सेम है, वो हट जाएगा, काटना नहीं है, वो रेशियो सेम है, हट जाता है। ठीक है ध्यान रखिएगा। तो 15/20 आया तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15 5 चौक 20, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा a का मान आ गया 3 बटा कितना 4, 3 बटा 4, है ना। तो हमें विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। धन्यवाद।